हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं कि लॉरेंट सीरीज का हम एप्लीकेशन कैसे लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई जेड is equal to a naught plus integral 1 to infinite a n z to the power n plus z to the power minus n, where a n is equal to 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi cos n theta into cos hyperbolic 2 cos theta into d theta। ओके, तो ये एक्चुअल में एफ जेड जो दिया हुआ है ना, वो क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 बाई जेड दिया हुआ है। ओके, अगर हम फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें या फाइनाइट रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में ये फंक्शन सिर्फ जीरो पे क्या होगा, वो एनालिटिक नहीं होगा। ओके, और जीरो पे एनालिटिक नहीं होगा तो ये जीरो जो है ना, इसका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। यानी कि गिवन फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 बाई जेड जो है ना, ये एवरीवेयर एनालिटिक है, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन है लेट एफ जेड इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स, मतलब जेड प्लस वन बाई जेड प्लस 1 बाई जेड जो दिया हुआ था, 1 बाई जेड को हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स। तो एफ जेड क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स। ओके, देन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट रीजन ऑफ जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो फंक्शन है ना, सिर्फ जीरो को छोड़ करके हर पॉइंट पे क्या है, ये एनालिटिक है। ओके, सो एफ जेड इज एनालिटिक इन द एनुलस r less than or equal to z, mod z is less than or equal to capital R. Okay, where r is large and small r is small. ओके, मतलब कैपिटल आर जो है ना, ये लार्ज वाले सर्कल का रेडियस है। ओके, और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल सर्कल का रेडियस है। ओके, हेंस एफ जेड कैन बी एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट सीरीज। ओके, तो इसके पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लॉरेंट सीरीज क्या होता है और उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। और एफ जेड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में। एफ जेड इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू द पावर एन प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड टू द पावर माइनस एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए एन की क्या वैल्यू होती है, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। और बी एन की क्या वैल्यू होती है, एंड बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी जेड टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एफ जेड इंटू डी जेड। ओके, वेयर सी इज द यूनिट सर्कल। सी जो है ये हमारा यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस आपका 1 होगा और सेंटर इसका 0 होगा। सो मॉड z इज इक्वल टू 1। ओके, इफ मॉड z इक्वल टू 1 सो दैट z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, अगर यहां से हम dz की वैल्यू निकालते हैं तो dz इज इक्वल टू आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। सो an इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। ओके, को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी कास हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन जेड टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। मतलब हमने एफ जेड की वैल्यू जो जेड कास हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स जो था, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके ओके, अब आइए जेड की वैल्यू पुट करते हैं और डी जेड की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। ठीक है, यूनिट सर्कल लाई कहां से कहां तक करेगा, थीटा लाई करेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। ओके, तो कास हाइपरबोलिक e टू द पावर आयोटा थीटा जेड की जगह पे रख सकते हैं, और जेड इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर आयोटा n प्लस 1 इंटू थीटा। ओके, और dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। सो आयोटा से ये आयोटा हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर कैंसिल होगा तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई
कास हाइपरबोलिक 2 कास थीटा। ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा में मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो जो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है वो 2 यहाँ पे है, ओके। और कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? कास थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, ओके। तो इस वजह से ये हो गया 2 कास थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। आइए इसको और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन, यहाँ पे बाई आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम क्या कहता है? ए टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बट ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अगर है तो क्या होगा? कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे आइलर थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो ई टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा को लिख सकते हैं कास एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो दो टर्म बन जाएगा, ये इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो पहला बनेगा 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कास हाइपरबोलिक 2 कास थीटा इंटू कास एन थीटा इंटू डी थीटा माइनस माइनस आयोटा अपॉन 2 पाई कास हाइपरबोलिक 2 कास थीटा और ये हो जाएगा साइन एन थीटा। ये आयोटा कहाँ से आया? जब हम आइलर थ्योरम का यूज करते हैं ना तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहां से ये आयोटा आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना ये द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 वैनिसेस बिकॉज एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ थीटा, ओके। तो अगर एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ थीटा होता है ना तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी, ओके। अक्सर देखेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करेंगे ना तो ये सेकेंड पार्ट जो है ना, सेकेंड राइट हैंड साइड का जो सेकेंड टर्म होगा वो यही या ये जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो सेकेंड वाला जो इंटीग्रल है वो इजीली हमारा 0 हो जाता है, ओके। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 ए एन की वैल्यू क्या आ गई? ये तो हमारा 0 हो गया, तो ए एन की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कास हाइपरबोलिक 2 कास थीटा इंटू कास एन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। अब देखो ये ए एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर मैं एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दूं ना तो हमें बी एन की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अगर मैं एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दूं तो बी एन की वैल्यू हो जाएगी। तो आप एन को माइनस एन से जब आप रिप्लेस करोगे ना तो यहाँ पे कास ऑफ माइनस एन थीटा हो जाएगा और कास ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, ओके। तो ये पुनः बन जाएगा हमारा कास थीटा और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए एन के बराबर है। मतलब कि बी एन और ए एन आपस में क्या है? इक्वल हैं, ओके। thus by equation 1 cos z plus z inverse is equal to 0 to infinity a n z to the power n plus 1 to infinity a n z to the power minus n, ओके। तो अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करता हूं ना तो z टू द पावर 0 इज 1 एंड दिस इज a0, तो a0 हो गया। उसके बाद से ये सीरीज बन जाएगी 1 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n, ओके। और यहाँ बन जाएगा 1 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर माइनस n। तो दोनों में से a n कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा z टू द पावर n प्लस z टू द पावर माइनस n, ओके। तो इस तरीके से इजीली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।